नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बुधवार को एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश में CDS जनरल विपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद सवालों का दौर शुरू हो गया। अब पूछा जा रहा है ये हादसा क्यों, कैसे और किसकी गलती से हुआ। कुन्नूर की नीलगिरी पहाड़ियों में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। जंगली इलाका था, ऊपर से बेहद खराब मौसम। बुधवार का यहाँ का वेदर फोरकास्ट यानी मौसम की भविष्यवाणी पहले ही बता दी जा रही थी कि इस समय बादल काफी नीचे रहेंगे, उमस ज्यादा रहेगी और हल्की बारिश भी हो सकती है। अब तक के मिले फोटोग्राफ्स और वीडियो पोस्ट से भी साफ हो जाता है कि जो भविष्यवाणी की गई थी मौसम बिल्कुल वैसा ही था। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और पेड़ों पर जा गिरा। एक टूरिस्ट का वीडियो भी मिला है, जो वीडियो वायरल हो रहा है। फिर आग लग गई और सवाल यह है कि अगर मौसम उड़ान भरने लायक था नहीं तो हेलीकॉप्टर से किसके कहने पर उड़ान भरी? क्या पायलट पर टेक ऑफ के लिए दबाव डाला गया था? वहीं हादसे के एक दिन बाद कई अनसुलझे सवालों ने पूरे देश को झंझोर दिया है। सवालों में है उम्मीद है। दूसरी तरफ इस हादसे पर सवाल भी उठ रहे हैं। राजनीतिक दलों से लेकर पूर्व रक्षा अधिकारियों तक लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर हादसा हुआ कैसा। शिवसेना ने कहा कि हमें संदेह है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना हुई है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, इतने सुरक्षित हेलीकॉप्टर से जिस तरह हादसा हुआ उससे लोगों के मन में शंका पैदा होना स्वाभाविक है। मेरे मन में भी शंका है। इससे पहले पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर रावत ने कई चैनलों पर आकर कहा और ये कहा यह एक साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। इसके पीछे LTT की स्लीपर सेल हो सकती है, क्योंकि जिस इलाके में यह हादसा हुआ वह LTT का ही इलाका है। पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने घटना की NIA से जांच कराने की मांग की है, लेकिन हर बार हमारे देश में जब कोई बड़ा हादसा सेना से जुड़ा होता है तो हमेशा उस पर सरकार खुलकर जवाब नहीं देती, चाहे वो पठानकोट के एयरबेस पर हुआ आतंकवादी हमला हो या फिर पुलवामा जैसा बड़ा आतंकी हमला। हर बार सरकार ऐसे हादसों पर जवाब देने की बजाय उन पर यह कह देती है कि सुरक्षा का मामला है, सुरक्षा हित में देश के गोपनीय बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। इस हादसे के बाद उठ रहे सवालों पर अंग्रेजी अखबार है, बहुत प्रतिष्ठित अखबार है द हिंदू, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इसके मुताबिक 2 सितंबर 2009 को आंध्र प्रदेश के तब के मुख्यमंत्री YS राजशेखर का हेलीकॉप्टर कुन्नूर के करीब ऐसे ही क्रैश हुआ था। उस समय मौसम बहुत खराब था। इसके बावजूद पायलट पर उड़ान के लिए दबाव डाला गया। बाद में 2 जांचें हुई, इनमें CBI जांच भी शामिल थी। दोनों ही एक तरह से घटना के कारणों पर पर्दा डालने वाली थी। अगर इस हादसे के बाद हुई घटनाओं पर भी नजर डालें तो ये साफ हो जाता है कि पर्दा डालने का यह ट्रेंड जारी रहा और हम लोग अभी तक सबक नहीं सीख पाए। आपको जानकारी में यह भी होना चाहिए, इससे पहले भी जो इस तरह के मामले हुए उसमें भी ये हुआ। जब 30 सितंबर 2001 को पूर्व सिविल एविएशन मिनिस्टर माधवराव सिंधिया का एक ऐसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक खराब मौसम था, इसके बावजूद उन्होंने कानपुर जाने का फैसला किया था। वहीं 3 मार्च 2002 को लोकसभा अध्यक्ष बाल योगी का भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ था। उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसके बाद साल 2011 के अप्रैल में अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू का हेलीकॉप्टर तवांग में क्रैश हुआ था। उस वक्त भी तवांग के पहाड़ी इलाकों में मौसम बेहद खराब था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स इस बात को मानते हैं कि नेता तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने कभी भी क्रू या पायलट को उड़ान भरने पर मजबूर नहीं किया। वहीं जांच रिपोर्ट पे भी इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स को शामिल नहीं किया जाता। लेकिन सवाल यह कि आखिर कुन्नूर में हुआ क्या होगा। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो वहां खराब मौसम था, बादलों की ऊंचाई बहुत कम थी और शायद इसी वजह से हेलीकॉप्टर काफी कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। इस दौरान वो पेड़ों में उलझ गया और क्रैश हो गया। ये भी सही है कि वहाँ बारिश हो रही थी, विजिबिलिटी बहुत कम थी, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि जब बादल नीचे होते हैं, बारिश हो रही होती है तो इस तरह के हादसे होते हैं। सवाल यह है कि क्या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ट्रांसपेरेंट होगी, सबको पता चलेगा। जांच में इस सवाल को भी शामिल किया जाएगा या नहीं कि कहीं पायलट पर खराब मौसम में भी उड़ान भरने का दबाव तो नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सामने आया वो ये है कि अगर उड़ान के दौरान किसी तरह की दिक्कत आ रही थी तो फिर हेलीकॉप्टर से कोई डिस्ट्रेस कॉल क्यों नहीं आई। क्योंकि आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सुबह 8:47 पर या लगभग 9 बजे पालम एयरबेस से भारतीय वायुसेना के एम्बरर विमान से रवाना हुए थे और सुबह 11:34 पर सुलर एयरबेस पर पहुंचे थे।
सुलूर से उन्होंने MI-17 हेलीकॉप्टर से करीब 11:48 वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी थी। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर सुबह 12:22 पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ। सूत्रों का कहना है कि हादसे से पहले हेलीकॉप्टर कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं आई। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि हादसे से पहले चालक दल के सदस्य डिस्ट्रेस कॉल भी नहीं कर पाए। लैंडिंग से पहले पायलट का मैसेज था कि वह 4000 फीट की ऊंचाई पर है और लैंडिंग बेस से सिर्फ 5 मिनट दूर है। इसके अलावा इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि MI-17 में पावरफुल इंजन है, इसकी लैंडिंग बहुत सेफ है। अगर ये नीचे उड़ान भर रहा था तो भी पेड़ों से टकरा जा सकता है। इस बारे में अभी सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। इन हालात में बहुत अनुभवी पायलट भी धोखा खा जा सकता है। ये भी देखा जाना चाहिए कि क्या दोनों पायलट बाहर भी देख रहे थे या उनकी नज़र सिर्फ फ्लाइट डिस्प्ले पर थी। कुनूर जैसी पहाड़ी और जंगली इलाकों में तो ये और भी मुश्किल है, क्योंकि MI-17 में इंजन की मदद के लिए फुल अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम होता है। पायलट बहुत तेज़ी से हेलीकॉप्टर पर ऊंचाई पर ले जा सकता है। अब सबके मन में सवाल यह है कि इतना भरोसेमंद समझे जाने वाला हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के CDS जनरल बिपिन रावत उड़ान भर रहे थे और जिसे ग्रुप कैप्टन PS चौहान और स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप जैसे बेहद अनुभवी पायलट उड़ा रहे थे, वो क्रैश कैसे हो गया? क्या इसका जवाब देश को कभी मिल पाएगा? कारण जो भी हो, लेकिन ये साफ है कि हेलीकॉप्टर की गुणवत्ता या पायलट की क्षमता पर कोई सवाल नहीं है। सेलूर और वेलिंगटन दोनों ही सैन्य संस्थान हैं, इसलिए बाहरी छेड़छाड़ संभव नहीं है। अब ऐसे में हेलीकॉप्टर हादसे में एकमात्र जीवित बचे शौर्य चक्र विजेता ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हादसे के कारणों पर रोशनी डाल सकते हैं। आज पता चला उनको बेंगलौर शिफ्ट किया गया है। वो बता सकते हैं कि दुर्घटना के पहले के आखिरी क्षणों में क्या हुआ था। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारतीय सेना के लिए भी ये बहुत भयंकर झटका है। विपिन रावत बहुत मनोयोग के संग भारतीय सेना की ताकत बढ़ा रहे थे। इस समय हमारी बॉर्डर के ऊपर जो हालात हैं, कश्मीर में जो हालात हैं, भारतीय सेना एकदम निशाने पे है, एकदम एक्टिव मोड में है। ऐसे में अगर इस तरह का कोई बड़ा हादसा होता है, इस तरह की साजिश की बात आती है सामने, तो बहुत चिंताजनक हालात हैं। हालात इसलिए भी तो कहते हैं कि दोपहर को ये घटना सूचना आ गई थी लगभग 12:30 बजे के आसपास, और रात तक भारतीय सेना की तरफ से और फिर खास तौर से सरकार की तरफ से कोई अधिकृत मैसेज नहीं आ रहा था। लोग मान रहे थे कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, जो डेड बॉडी दिख रही थी वो बहुत जली हुई थी, जिस तरह से हेलीकॉप्टर में आग लगी वो बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था, और ये मैसेज था कि एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। लेकिन ऐसे हादसों पर होना ये चाहिए, सरकार को तुरंत रिएक्शन देना चाहिए, बताना चाहिए। देश संशय में था, पूरा देश रुक गया था, सबकी सांसें रुकी थी, सब दुआ कर रहे थे कि विपिन रावत बच जाए, उनकी फैमिली बच जाए, सारे हमारे सैन्य अफसर बच जाए। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था, और होनी को यह मंजूर था कि हमारा एक होनहार जांबाज अफसर अब इस दुनिया में नहीं रहा। उनको विनम्र श्रद्धांजलि। लेकिन इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं, पिछले कुछ सालों में लगातार हादसे हुए हैं, उनकी एक बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये मालूम पड़ना चाहिए कि आखिर इतने ज़बरदस्त हवाई जहाज, इतने ज़बरदस्त हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों हो रहे हैं? क्या वास्तव में कोई साजिश थी या एक दुर्घटना थी? पूरे देश को इस बात का इंतजार है कि चीज़ें पारदर्शी तरह से होना चाहिए। पुलवामा अटैक के बाद जिस तरह की चीज़ें छुपाई गई, उसको लेकर भी देश में संशय होता है कि आखिर क्या बात है जिसको नहीं पता। केवल सेना और गोपनीय बात कह के नहीं छुपाई जा सकती। कम से कम संसद में एक विपक्ष को भी और एक JPC की कमेटी को भी ये बात बनाना चाहिए और उनको बताना चाहिए हादसा क्यों हुआ, दुर्घटना थी या फिर कोई साजिश। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। यही वो चैनल है जो खुल के आपको सच बताएगा, क्योंकि सच बताने की हिम्मत आज के दौर में गोदी मीडिया की नहीं है। देखते रहिए 4PM, सपोर्ट करिए 4PM को। थैंक यू।